फ्रेंड्स, यदि आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं, आपकी शादी को 1 साल हो चुके हैं या फिर 3 साल हो चुके हैं या फिर 7 साल होने को आए हैं और अभी तक आप ट्राई कर रहे हो, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, डॉक्टर को विज़िट कर रहे हो, तो क्या कारण है कि आप डॉक्टर को दिखाने के बाद भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है? इन सारे कारणों को समझना जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ यदि आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है तो आपको कौन-कौन से स्टेप्स को फॉलो करने चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियंका और आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि यदि आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, 3 साल से 7 साल से आप ट्राई कर रहे हो, तो क्या कारण, इसके पीछे के कारणों को हम समझेंगे। मैं आपको बता दूं कि यदि आप डॉक्टर को दिखाते हो, डॉक्टर के पास विज़िट करते हो, तो आपको कंटिन्यू उनके पास विज़िट करना होता है। यदि आप 4 महीने डॉक्टर के पास जाते हो और फिर 4 महीने नहीं जाते हो, तो इससे आपको काफ़ी दिक्कत होती है। क्या कारण है, अगर आप ऐसा करते हो तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है और कहीं इसी वजह से तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, इसके बारे में बताती हूँ। साथ ही साथ आपकी शादी अभी 1 साल पहले हुई है और आप 1 साल से प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, रिलेशन में भी हो, उसके बाद भी यदि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है तो आपको कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करने चाहिए, इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए हो और अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करती हूँ उन कपल के लिए जिनकी शादी को अभी 1 साल होने को हैं या 1 साल हुए हैं और वो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, कंटिन्यू रिलेशन में भी हैं, फिर भी यदि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है तो अब समय है कि आप डॉक्टर के पास जाएं। पहले एज के बारे में मैं बता देती हूँ आपको कि यदि आपकी एज 25 से 35 के बीच में है तो आपको 1 साल तक कंटिन्यू ट्राई करना है, बेबी के लिए कंटिन्यू साथ में रहना है। और इसके बाद भी यदि आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है तो ही आप डॉक्टर को विज़िट करें। तो यदि आप डॉक्टर को विज़िट कर रहे हो या फिर जाने वाले हो तो सबसे पहले कौन कौन से स्टेप्स होते हैं उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको बताने जा रही हूँ। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो सबसे पहले आपका ब्लड टेस्ट कराया जाता है, जिसमें सारे हॉर्मोन्स के टेस्ट होते हैं, FSH, LH, AMH। उसके बाद आपके थायराइड के टेस्ट किए जाते हैं, ब्लड शुगर का टेस्ट किया जाता है। तो ये सारे टेस्ट आपके किए जाते हैं। उसके बाद सोनोग्राफी की जाती है, जिसमें ये पता चलता है कि कहीं आपको PCOD की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सारे जो बेसिक्स टेस्ट होते हैं उनके सीमेन एनालिसिस के लिए कहा जाता है, जिसमें काउंट और मोर्टेलिटी वगैरह चेक की जाती है। तो ये बहुत ही बेसिक स्टेप्स हैं, यहाँ से आपकी शुरुआत होती है। अगर आपके हार्मोन सही नहीं है तो सबसे पहले तो डॉक्टर आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए मेडिसिन देते हैं। साथ ही साथ वो प्रेगनेंसी वाली भी मेडिसिन चला सकते हैं। ये तकरीबन मतलब आप 3 मंथ्स का कोर्स होता है, यानी 3 महीने आपको टाइम लग ही जाता है। या फिर कोई भी किसी भी चीज़ का अगर आप ट्रीटमेंट कराते हो तो 3 महीने का समय लिया जाता है। तो इन 3 महीनों में आपके जो हॉर्मोन्स रिलेटेड इशू हैं उसको ठीक किया जाता है। या फिर आपको यदि PCOD की प्रॉब्लम है, सोनोग्राफी में ये पता चलती है कि आपको PCOD है तो उसकी ट्रीटमेंट कराई जाती है। साथ में आप प्रेगनेंसी के लिए भी मेडिसिन ले सकते हो, अगर आपके डॉक्टर चाहे तो आपको दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और इन 3 महीनों में यदि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है तो फिर क्या होता है, हो सकता है कि आपके जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें ब्लॉकेजेस हों। तो फिर अगर इन 3 महीनों में आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है तो डॉक्टर आपके ट्यूब की जांच करते हैं और वो HSG टेस्ट के थ्रू होता है, जिसमें ये पता लगाया जाता है कि कहीं कोई ब्लॉकेजेस तो नहीं है। अगर ब्लॉकेजेस हैं तो उसकी मेडिसिन चलाई जाती है। तो इन सारे प्रोसेस के बाद ना अधिकतर फीमेल है, ज़्यादातर फीमेल हैं जिनको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। और इसके बाद भी यदि आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है तो फिर डॉक्टर और आगे बढ़ते हैं। वो समझते हैं कि कहीं और कुछ इशू तो नहीं है, यूट्रस में फाइब्रॉइड तो नहीं है। आपको बहुत सारे डाइट देते हैं, एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं, जिससे इन सब में ना एक बात गौर करने वाली ये है ना कि आप जब भी डॉक्टर के पास जाओ ना तो आप कंटिन्यू उनके कांटेक्ट में रहो। जैसे कि क्या होता है ना कि हम 3 महीने 4 महीने का ट्रीटमेंट लेते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि अब मुझे प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। जैसे मैंने भी किया था, मुझे PCOD की प्रॉब्लम थी। डॉक्टर ने मुझे 3 मंथ्स की मेडिसिन दी थी और मैंने मेडिसिन खाई, उसके बाद मैं डॉक्टर के पास जाना ही नहीं चाह रही थी।
और मुझे लग रहा था कि मेरा जो सिस्ट है वो ठीक हो गया है, तो मैं क्यों जाऊँ। लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर 3 मंथ्स की मेडिसिन मिली है और उसके बाद भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है तो फिर डॉक्टर आगे का स्टेप लेते हैं। ऐसा कभी नहीं करना है कि अगर आपको मेडिसिन से कंसीव नहीं हो रहा तो फिर खुद से सोचना है, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, आपके जो एग्स हैं वो नहीं बन रहे हैं, उसकी क्वालिटी सही नहीं हो रही है, या फिर आपका ओवुलेशन नहीं हो रहा, तो उसके लिए डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यदि आपने डॉक्टर को विज़िट किया है और आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने आपका ट्रीटमेंट किया, हॉर्मोन्स का ट्रीटमेंट किया और आपको ट्यूब में ब्लॉकेजेस हैं, तो ये ट्रीटमेंट के बाद भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। आप प्रेगनेंसी के लिए मेडिसिन भी लेते हो, साथ ही साथ डॉक्टर आपको फॉलिक वगैरह के भी सप्लीमेंट देते हैं जो कि बहुत हेल्प करती है प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए, पर उसके बाद भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। और हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है फिर दोबारा, या फिर बहुत गैप में 3 महीने 4 महीने का गैप लेके जाते हैं, तो फिर ऐसा नहीं करना है। क्योंकि अगर क्योंकि आप जो भी ट्रीटमेंट करा रहे हो, अगर उसके बाद भी अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है तो और भी कुछ मैटर हो सकता है जिसको डॉक्टर ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं। उसके बाद आपको खुद से भी ट्राई करना है, अपने लाइफस्टाइल को सही करना है, जैसे कि आपको हेल्दी डाइट लेना है, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, रिफाइनरी चीज़ों से दूर रहना है, वाइट शुगर, मैदा वगैरह का सेवन आपको नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन का इंटेक को बढ़ाएं, लो कार्ब्स हाई प्रोटीन वाले डाइट को आपको लेना है, कोई भी मौसमी फल को लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स, जिसमें बहुत अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 वगैरह होते हैं जो कि बहुत हेल्प करते हैं प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए। फ्रेंड्स, डॉक्टर की मेडिसिन एक तरफ होती है, आपकी डाइट और एक्सरसाइज एक तरफ होती है। आप रेशियो में देखोगे तो 50-50 का रेशियो होता है। यदि आप डाइट और एक्सरसाइज पे ध्यान दोगे तो आपको बहुत जल्दी चांसेस हो जाते हैं प्रेगनेंसी को कंसीव करने के। तो आपको यदि इनफर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप एक्सरसाइज करो, जैसे कि आप 30 से 40 मिनट का वॉक कर सकती हो, सूर्य नमस्कार कर सकती हो, लेग अप दी वॉल पोजीशन जो कि बहुत ही कारगर है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए। उसके बाद आप बटरफ्लाई आसन करें जो कि ओवरी के लिए बहुत अच्छा होता है, ओवरी के हेल्थ के लिए अच्छा होता है। फर्टिलिटी मसाज कर सकते हैं जिससे कि आपके ट्यूब के ब्लॉकेजेस खुलते हैं। तो ये सारा कुछ है, आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी अपने ऊपर, अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना होगा, तभी आपको जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव हो पाएगी। जिन भी कपल की एज 35 प्लस है उनको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना है। शादी के 6 महीने तक यदि आपने साथ में आप रहे हो और उसके बाद भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि एज बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपके जो एग्स की क्वालिटी भी ख़राब होती है, क्वांटिटी भी कम होती जाती है। इसलिए बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना है आपको। यदि कंसीव नहीं हो रहा तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने जान लिया कि आपको डॉक्टर के पास कब जाना है यदि आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, और डॉक्टर के पास यदि आप जा रहे हो तो क्या कारण है कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। आप डॉक्टर के पास जाते हो पर कंटिन्यू रेगुलर चेकअप नहीं कराते हो, 3 महीने मेडिसिन खाए उसके बाद फिर छोड़ दिया, तो इन सब कारणों से प्रेगनेंसी रुकने में काफ़ी दिक्कत होती है। साथ ही साथ लाइफस्टाइल को चेंज करना कितना ज़रूरी है। तो आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thanks for watching.